बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सवाल नंबर 1, अल्लाह के अलावा जिन हस्तियों को आप गायब में मदद के लिए पुकारते हैं, क्या वो अपनी जिंदगी में हजारों मील दूर की आवाज सुन सकती थीं? अगर नहीं तो इस दुनिया से रुखसत होकर कब्र में जाने के बाद कैसे? सवाल नंबर 2, बिलफर्ज अगर ये बात साबित हो जाए कि वो आवाज सुन सकती हैं, फिर सवाल ये पैदा होता है, क्या वो हर जुबान से वाकिफ हैं? मसलन उर्दू वाला उर्दू में, पंजाबी वाला पंजाबी में, और पश्तो वाला पश्तो में, अरबी और फारसी वाला अरबी और फारसी में। अपनी मुश्किल कुशाई के लिए अगर उनको पुकारे तब भी वो उनकी फरियाद सुन और समझ सकती हैं। सवाल नंबर 3, बिलफर्ज अगर ये बात भी साबित हो जाए कि वो हस्तियां हर जुबान से वाकिफ हैं, तो फिर सवाल ये पैदा होगा कि अगर हर लम्हा हजारों और लाखों लोग अपनी मुश्किल सामने पेश करें, तो क्या इन सब की मुश्किलात उसी लम्हे सुन और समझ सकती हैं या किसी कतार बनाने की जरूरत होगी? सवाल नंबर 4, यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि वो हस्तियां हमेशा जागती रहती हैं या कभी नींद भी आती है? अगर नींद भी आती है तो हमारे पास उनकी टाइमिंग्स होनी चाहिए कि वो सोते कब और जागते कब हैं, ताकि हम सोने के औकात में अपनी मुश्किल कुशाई के लिए उनको तंग ना करें। सवाल नंबर 5, यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि अगर कोई शख्स गूंगा हो और उसको कोई तकलीफ या परेशानी लाहक हो और वो दिल ही दिल में उन हस्तियों को मुश्किल कुशाई के लिए पुकारे, तब भी वो दिल में पुकारी जाने वाली आवाज को सुन सकती हैं और उसकी मुश्किल को हल कर सकती हैं? सवाल नंबर 6, इंसान को पैदाइश से लेकर मौत तक छोटी बड़ी मुश्किलात का सामना होता है। अगर तमाम मुश्किलात अल्लाह के अलावा भी कोई हस्ती हल कर सकती हैं, तो फिर अल्लाह की क्या जरूरत? और अगर अल्लाह तमाम मुश्किलात को दूर कर सकता है, तो उन हस्तियों की क्या जरूरत? सवाल नंबर 7, अगर अल्लाह के अलावा कोई हस्ती तमाम मुश्किलात को हल करने पर कादिर नहीं, बल्कि कुछ इख्तियारात अल्लाह ने उनको दिए हैं, तो हमारे पास वो फहरिस्त होनी चाहिए कि कौन सी हस्तियां कौन से मसाइल और मुश्किलात को हल कर सकती हैं। सवाल नंबर 8, यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि अगर अल्लाह के अलावा कोई हस्ती इंसान को गायब में मुश्किल और परेशानी से निकाल सकती हैं, तो फिर इंसान को मुसीबत में डालने वाला कौन है? सवाल नंबर 9, या ऐसा तो नहीं जिन हस्तियों को हम अल्लाह के अलावा गायब में मदद के लिए पुकारते हैं, उनका काम सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से निकालना हो और मुश्किल में डालने वाली जात अल्लाह की हो? सवाल नंबर 10, तो फिर यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि अगर अल्लाह किसी को मुसीबत और परेशानी में रखना चाहे और वो हस्तियां जिनको हम गायब में अल्लाह के अलावा मुसीबत और परेशानी में पुकारते हैं, वो मुसीबत और परेशानी से निकालना चाहें, तो अपना फैसला वापस कौन लेगा? अगर अल्लाह तुम्हारा मददगार है तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, और अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो फिर कौन है उसके बाद तुम्हारी मदद करे? और मोमिनों को तो चाहिए कि अल्लाह ही पर भरोसा रखें।